नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आया हूं और वैकेंसी न्यूज़ आपकी है बिल की, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये आपकी वैकेंसी आपकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी भाई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक की ये वैकेंसी है, बिल में वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। और यह रक्षा मंत्रालय, यानी आप कह सकते हो कि यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है और क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है और कौन कौन से हमारे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नवरत्न एंड इंडिया प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रिक्वायर फॉलोइंग पर्सन फॉर द बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, यानी आपको बेंगलुरु में काम करने को मिलेगा। बेंगलुरु के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे श्रीमान जी, तो बेंगलुरु के अलावा आपको काम करने को कॉर्पोरेट ऑफिस में भी मिल सकता है, यानी कि आपको कहीं भी ये भेज सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेंगलोर में काम करिए, चाहे कहीं भी करिए, जॉब होनी चाहिए, है ना। जॉब होनी चाहिए, कहीं भी आप काम करो, यानी बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स या फिर आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आपको काम करने को मौका मिल जाएगा। तो वैकेंसी किसकी भी आपकी है? बेल की है। किसकी है? बेल की वैकेंसी है। ठीक है, बेल की वैकेंसी है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये वैकेंसी हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात इसमें है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाले बच्चों के लिए ज़्यादा है और फिटर वाले बच्चों का ज़्यादा वैकेंट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत कम सीट है, इन्होंने मात्र 3 ही सीट दिया है। तो आइए हम बात करते हैं। इन्होंने कहा टेक्नीशियन सी के लिए SSLC, यानी कि जो 10th पास हो, आप हाई स्कूल पास हो, और साथ ही साथ में आपका ITI होना चाहिए, 1 साल इसका अप्रेंटिस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने ITI नहीं किया है, अगर आपने 10th क्वालिफाई है और 3 ईयर्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 साल का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तब भी आप भर सकते हो। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के कितनी सीट है? 27 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। ठीक है, लेकिन आपको भी बता दूं कि इसमें क्या है कि आपका जो अप्रेंटिस किया हुआ वही फॉर्म भर सकता है। फीटर की बात करूंगा तो 12 सीट है, और इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा तो 3 है, और ड्राफ्ट मशीन की बात करूंगा मैकेनिकल की तो 2 है, और बीकॉम MBA ये तो जूनियर असिस्टेंट का है। आइए, UR हो गया 18 सीट, UW हो गया 4, OBC 13, SC 7 और 2, यानी कि ग्रेड पे इसके लिए मैं बात करूं तो 21,500, यानी कि समथिंग आपको मान के चलिए कि 30,000 रुपये पर महीने आपके अकाउंट में आएगा। 30,000 रुपये आपको मिलेगा, परमानेंट नौकरी है, ये भी ऐसा नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसकी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि और इन्होंने क्या क्या चीज़ें कहा है। कि भाई ये तो ITI का हो गया, अप्रेंटिस हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे श्रीमान जी, हाँ देखिएगा, इन्होंने लिखा है कि एज क्राइटेरिया कितनी है। तो भाई ये जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है टेक्नीशियन सी के लिए, तो 28 साल रखा है। कितना रखा है? 28 साल रखा है इन्होंने एज क्राइटेरिया आपका, यानी कि 28 ईयर्स। और आमतौर पर जो फॉर्म पे जो डेट होती है वो जनरल की रखी जाती है 28 की, बाकी आपको OBC SC ST का अलग से आपको रिजर्व जो है वो छूट मिलेगा। ठीक है भैया, तो एज की हमने बात कर लिया। ठीक है, और क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या क्या मांगा है। और इसके अलावा देखिए इन्होंने लिखा भी है एज रिलेक्शन 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है सब कुछ। ठीक है, बाकी इन्होंने कहा है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसमें आपको जो आपके नंबर हैं कम से कम 60% होने अनिवार्य है ना, यानी कि 60% लाना आपको अनिवार्य है। तो जनरल OBC EWS कैडेट शुड भी है मिनिमम 60%। SC ST के लिए इन्होंने कहा कि भाई आप 50% भी आपका अगर होगा 10th में, तब भी कोई दिक्कत आपका नहीं है ना। आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे इन्होंने लिखा, देखिए इन्होंने लिखा है टेक्नीशियन सी के लिए कैंडिडेट शुड भी हैव द कंप्लीट ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, और यानी 10th में आपका 60% होना जरूरी है, ज़्यादातर जो जनरल और OBC और EWS वाले के हैं, और 50% जो है उनके लिए ज़रूरी है जो SC ST के हैं। तो यानी कि आपके 10th में अगर आपके 60% मार्क है तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और अगर SC ST से हैं तो भाई आप फॉर्म को भर सकते हैं 50% अगर आपका है तो। एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, और इन्होंने जो बात किया है कि मतलब किस तरह से ये पूछेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की बात अगर कहा जाए तो पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें से कंपेरेटिव जनरल मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, और एनालिटिक कंपेरिजन इस एबिलिटी है, बेसिक नंबरिंग जो हम लोग ज़्यादातर आमतौर पर नानटेक की तैयारी करते हैं, सेम कहानी उन्होंने सेम पूछा है। उसके बाद सेकेंड पार्ट ये पूछ रहे हैं कि 100 मार्क का, जिसमें आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज होगा और जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आना अनिवार्य है। जनरल OBC EWS के लिए 35% लाना अनिवार्य होगा पार्ट ए में, और SC ST के लिए 30% लाना अनिवार्य होगा।
आप पे अलाउंस की बात ये कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और कुछ है क्या भाई आपका? ये फॉर्म आपको यहाँ से भर सकते हैं। और क्या है, SBI कलेक्टर नंबर है। चलो भैया आप फॉर्म यहाँ से भरना है STD जॉब पे। इसके अलावा बात किया जाए EW सर्टिफिकेट, चले भैया तो सर्टिफिकेट आप लोग बनवा ही लेंगे। क्वालिफिकेशन की बात हो गई, और कुछ इन्होंने दिया है क्या? बस बस बस, और कुछ नहीं है क्या भाई? देखिए इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो है 5/9/2023। इसको भी यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जो इसकी लास्ट डेट है वो 5/9/2023 है। 5/9/2023 की लास्ट डेट है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ आपसे श्रीमान जी, और कुछ है क्या? 5/9 तो इसकी लास्ट डेट हो गई। और आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा? www.bel.is/india.in पर, ठीक है। इसके बाद स्लैश नहीं होगा, ये बड़ी वाली लाइन है, ऐसे करके स्लैश करके www.bel.india.in पर आपको मिल जाएगा। आपसे आपको आप इस पर मेन साइट पे जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इन्होंने मांगा है? 28 साल एज हो गई, एज क्वालिफिकेशन हो गया, और कुछ इन्होंने पूछा है क्या? नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा बस यही था। SC ST OBC, यस और नहीं। ठीक है, एक मिनट। ये तो बता दिया कि इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं बेल में तो आप फॉर्म को अवश्य भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट है। तो बस यह आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।